अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब तक ईरान युद्ध का भारत से कोई सीधा सरोकार नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर 8 जून, 9 जून और 11 जून को, उसने भारत का ईरान युद्ध से सीधा ताल्लुक कर दिया है। भारत के 3 जहाज़ों पर हमला हुआ और ये हमला कोई ईरान ने नहीं या किसी अज्ञात सेना ने नहीं, बल्कि अमेरिकन आर्मी ने किया और 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और काफ़ी संख्या में नाविक हताहत हैं। पश्चिम एशिया से आने वाली सप्लाई लाइन भारत की पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या यह सही वक्त है कि भारत इस मामले में अब इंटरवीन करे, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। और आज हम चर्चा करेंगे ईरान युद्ध और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की। बहनों भाइयों, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि अमेरिका में कहर बरपा देंगे, अमेरिका में कयामत लेकर आएंगे, तो ईरान से तो वो बाद में, लेकिन भारतीय जहाज़ों को अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में निशाना बना रही है। और कोई एक घटना इत्तेफाक से नहीं हुई है, बल्कि 3 बड़ी घटनाएं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के भीतर हो चुकी हैं, जहां अमेरिकी सेना ने मिसाइलों के जरिए भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया और हमारे 3 नाविक मारे गए, 1 इंजीनियर लापता है और 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। किसी तरह जान बचाकर जहाज़ से कूदकर ओमान के तट तक पहुंचे। ये स्थिति गंभीर है। पिछले 12 अप्रैल से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ब्लॉकेट कर रखा है, यानी हार्मूज पर पहले एक लॉक लगा हुआ था ईरान का, अभी हार्मूज पर डबल लॉक है। अलीगढ़ के 2 ताले लगे हुए हैं। एक साइड जो ईस्ट वेस्टर्न साइड है ईरान के कंट्रोल में, और हार्मूज का ईस्ट का साइड ये अमेरिकी कंट्रोल में है। वहां से क्रूड ऑयल या गैस टैंकर निकालना अब पिछले 8 तारीख के बाद से लगभग असंभव हो गया है। और यदि सेलर्स प्रयास करते हैं, नतीजतन अमेरिकी मिसाइलों के हमले। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम अमेरिकी इंटरेस्ट को भी देखते हैं, अमेरिका की हमने कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन क्या कारण है कि अमेरिका बिना किसी वजह के भारतीय जहाज़ों को खास तौर पर निशाना बना रहा है। 8 जून को भारतीय जहाज पर हमला हुआ जिसमें क्रू सवार थे, 9 जून को यही हुआ और 11 को तो इंतहा हो गई, पूरा जहाज ही उड़ा दिया गया, हमारे 3 नाविक मारे गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन पर भी खास तौर पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अब इससे थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आ रहा था, ट्रंप ने फिर कहा है कि वो रात में फिर कयामत बरपाएंगे। तो ईरान के साथ अमेरिका का जो युद्ध है वो अंतहीन होता जा रहा है। अभी तक तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी एनर्जी सप्लाई चेन पर असर डाल रहा था, लेकिन ये युद्ध अब भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी परेशानी का कारण है। हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हो, एक रीजनल वार में तब्दील हो गया हो और भारतीय जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है कि भारत को इसके बारे में कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए? इस मामले को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर पे जो कुछ भी हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उल्लंघन है। ये फ्री वाटर जोन है और वो भी प्रॉपर अनुमति लेकर एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत अपने क्रूड ऑयल पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर आता है। चीन के तो किसी जहाज पर हमला करने की अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी अभी तक, भारतीय जहाज़ों को निशाना बना रहा है और पाकिस्तान के जहाज़ों को रास्ता दे रहा है अमेरिका। बहनों भाइयों, ये स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में हमें बोलना चाहिए, गलत का प्रतिकार करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त के भीतर भारत में पेट्रोल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ इस क्राइसिस तक नहीं है, बात सिर्फ आम आदमी के घरों और उनके चूल्हे तक नहीं है, बात आम आदमी के ईंधन तक की नहीं है। हमारे पूरा इकोसिस्टम में महंगाई हावी है, कारण पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें और ऊपर से ये समस्या। वैसे तो दावा किया गया था कि 3 दिन में ईरान खत्म कर देंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे, इनसे हो नहीं पा रहा है। ये युद्ध भी रूस और यूक्रेन की तरह अंतहीन दिशा की तरफ बढ़ चुका है। ईरान को जिस तरह तबाह और झुकाना चाहते हैं,
जो शर्मिंदा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के लिए संभव नहीं है। वो खुद बर्बादी के दौर में खड़े हुए हैं, उनको क्या कोई झुका लेगा? उनके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। और बहनों भाइयों, जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसका आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। खंडहरों पे कितने बम मारोगे? उनका क्या नुकसान कर लोगे? अब बचा क्या है उनके पास कि उनका आप नुकसान कर लोगे? ग्राउंड पर अमेरिकी फोर्स उतारने को ट्रंप तैयार नहीं है। हवाई हमलों से ईरान नहीं जीता जा सकता, लेकिन इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में, पूरे एशिया में एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित है। जैसा मैंने पिछली डिबेट में भी आपको बताया था कि तकरीबन 90% के आसपास का क्रूड ऑयल और गैस ये एशियाई देशों में इस्तेमाल होती है। पश्चिम देशों में सिर्फ 10-11% पश्चिम एशिया की एनर्जी सप्लाई चेन है, और उसमें भी अधिकांश भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई तो हल निकलेगा, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। तो आज वही चर्चा मैंने आयोजित की है। आप कुछ बयान सुने। Well, we're going to be attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are based on the helicopter. I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It's sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Question, for us it is important. We have stated our position on the Strait of Hormuz. We want, and we have urged that there be unimpeded and safe navigation through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So that is our position. This is a topic which will come up for discussion, and we'll put our points across. Also, the concerns that we have arising out of the West Asia situation and developments there. एक हेलीकॉप्टर गिरा अमेरिकी सेना का, तो कैसा बौखलाए हुए और कैसे कैसे बयान दे रहे। हमारे जहाज़ों को मार गिराया जा रहा है, हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी। हमने उनके एक डिप्टी चीफ को बुलाकर डांटा, समन किया, केवल हमें कार्रवाई करनी चाहिए। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और देश के फॉर्मर टॉप डिप्लोमेट रहे सुरेश गोयल जी हमारे साथ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो भाई रत्नाकर जी, अगर 12 साल का जश्न खत्म हो गया